शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि से। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। भाजपा ने महाजन संपर्क अभियान के तहत किया सम्मान समारोह का आयोजन। सोशल मीडिया पर सक्रिय राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े सोशल एक्टिविस्टों को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद के मीडिया पर्सन को भी किया गया सम्मानित। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाई गई सदगुरु कबीर साहब का अवतरण दिवस। अनुष्ठान और कार्यक्रम में जुटे काफी संख्या में लोग। मां ज्ञान ने लोगों को दिया कबीर संदेश। सीसीएल की जमीन पर नगर निगम भवन का निर्माण किया जाना लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। पूर्व नप अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर उठाए सवाल, कहा निगम की जमीन पर भूमाफियों की है नजर। और लोकहित पार्टी ने किया जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन विस्तार को लेकर किया संयोजक मंडली का गठन। खबरें विस्तार से। भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत रविवार को सोशल मीडिया पर सक्रिय राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े सोशल एक्टिविस्टों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के द्वारा देश भर में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को परिषद भवन में सोशल मीडिया पर प्रभावी व्यक्तियों को एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े सोशल एक्टिविटी के साथ संवाद व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहवादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव,
प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगेज, मोतीलाल उपाध्याय, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, ओम प्रकाश गुप्ता ने सोशल मीडिया पर सक्रियता के साथ काम करने वाले को सम्मानित किया। इस दौरान शशि सिन्हा, संजय मोदी, मुकुंद सिंह, सुरेश शक्ति, उत्तम लाल शर्मा, राम गुप्ता, विजय शर्मा, अमित आर्य, विकास यादव, ब्रिजेश चौधरी, निशु सिंह, कार्तिक यादव, रोहित केसरी, आयुष कुमार, आदित्य कुमार, विराज राणा सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। कहना चाहता हूँ, आज के जमाने की जो सबसे बड़ी चीज है सोशल मीडिया, और उसके इन्फ्लुएंसर्स को और अपनी शक्ति का विस्तार करना है, अपने साथ और इन्फ्लुएंसर्स लोग को जोड़ना है और देश को गति और शक्ति प्रदान करनी है। भारत माता की, अपने समाज के उत्थान की बात कीजिए, अपने लोगों के मजबूती की बात कीजिए। हाँ, अगर आप दूसरे धर्म समुदाय को कोई चोट पहुंचाते तो माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहूंगा इसको थोड़ी संयम रखने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक के नाम पे बहुत सारे खेल हो रहे हैं। अल्पसंख्यक तो हमारे सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, कहाँ उनको कोई चिंता हो रही है? देश को वैसे वीरों की है, तो इसके लिए आप मत घबराइए कि पकड़ करके FIR कर देगा। FIR कर देगा तो उसके लिए कि आप अपने आप की जो मजबूत विचारधारा है, शक्ति सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है, विचारधारा कभी नहीं मरता। विचारधारा तो अमर है। आज जो कर रहे हैं वो विचारधारा आगे भी जिंदा रहेगा। सत्ता से घबरा करके तो विचारधारा बन नहीं सकता। आप सही बात रखते हैं तो उनको लगता है कि शायद मेरा विरोध कर रहे हैं और अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। तो उसी के नए संस्करण आप लोग हैं, वो जो हम सदा हमेशा बोलते आए हैं। हमने टीम है, मोर्चे के टीम है, और इस कार्यक्रम को जो विशेष रूप से जो देख रहे हैं, वैसे हमारे इनके टोली के सदस्य हैं। अभी हम लोग सर्किट हाउस में आप सबों के साथ इस तरह से लोग यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। हम लोगों के बीच आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हम लोगों के बीच आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पार्टी आज अगर 303 सीट पे पहुंची है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से मिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवर्तमान विधायक निर्भय सहबादी सहित अन्य भाजपाइयों ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिस प्रकार सोशल मीडिया के बारीकियों को समझते हैं और आप निस्वार्थ भाव से राष्ट्रवाद की विचारधारा को अग्रसरित कर रहे हैं, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसमें सभी का सहयोग अप्रचित है। भारतीय जनता पार्टी के दिशानुसार जो माह का 30 मई से 30 तक जो कार्यक्रम उसी के तहत आज सोशल मीडिया के उन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था, जिसमें जो राष्ट्र के प्रति प्यार करते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पित होकर उनके प्रति लिखते हैं और राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र में जो उन्नति हो रही है उसके बारे में चर्चा की, उसी के लिए आज वो सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उन लोगों को सम्मानित किया, अभिनंदन किए और आशा की कि राष्ट्र के प्रति इस प्रकार अपने कार्य को जारी रखें ताकि जो कमियां हमारे देश में हैं उसको कैसे दूर हो, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। सोशल मीडिया एक माध्यम है जिससे समाज की जो बुराइयाँ हैं और अच्छाइयाँ दोनों देखने को मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोगों को कि आपने जो राष्ट्र के प्रति लिखकर राष्ट्र को और भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 9 वर्ष कार्यकाल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक मेरा कई तरह का कार्यक्रम है। आज मेरा कार्यक्रम था कि जो सोशल मीडिया पर जो वैसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी ताकत है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो अपने से सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी की उपलब्धि को गिनाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से
देश हित में, राज्य के हित में कई तरह का पोस्ट डाल करके जनता को, शासन को, प्रशासन को उन्होंने ऐना दिखाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने बुलाकर सम्मानित करने का काम किए। और उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया कि जो उचित बात है, जो सच बात है, जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, आप नियंत्रण इस गति को जारी रखें। हम लोगों की शुभकामना है कि आप देश हित में जो आप लिख रहे हो लिखते रहें। इधर बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा स्थित मिडवे ग्रीन होटल में भाजपा द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इधर बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा स्थित मिडवे ग्रीन होटल में भाजपा द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, अर्जुन प्रसाद वर्मा, रंजन सिन्हा, भागीरथ मंडल, शिव पूजन राम सहित अन्य नेताओं ने प्रखंड के तमाम मीडिया कर्मी तथा मुफस्सिल के मीडिया कर्मी को शॉल देकर सम्मानित किया। श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी, ये बात है कि विश्व गुरु है तो भारत है। मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों के निसहाय गरीबों को सम्मानित करने का काम भाजपा कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, जिसमें मीडिया सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों का सराहनीय योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ के दांडे विधानसभा क्षेत्र के प्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित करना है। और अभी हम लोगों ने समाज के जिस संयोजक श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं और हम लोगों ने अभी सम्मानित किया और इस बात को बताया कि 9 बरस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष पूरा हो गया और 9 वर्ष के काल में उन्होंने विकास का काम अधिक से अधिक किया है और सबका विकास हुआ है। और विकास तो छोड़ दीजिए, अभी पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति रहा है तो भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से आज के 9 वर्ष पहले जनता ने वोट देकर पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुमत दिया और सरकार बनाया और सरकार बनने के बाद में उन्होंने जो काम किया सो अद्भुत काम किया। और सभी ये बात नहीं कर सकते हैं कि एक वर्ग का काम हुआ, सभी वर्गों का काम। और उनके नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्री काल में गरीब से आदमी को भी काम मिला है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो लोगों को पौष्टिक आहार हो, चाहे कोरोना काल में लोगों को एक भी व्यक्ति को, एक दुनिया में परिस्थिति हो गया लेकिन हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया। और जो अभी आप देख रहे हैं सड़क का, पानी का सारा व्यवस्था भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आज उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर प्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और हम लोग देहात में, गांव में जाकर इस बात को बताएंगे और आप लोग प्रेस वाले हैं, आप लोग सारी बातों को बताएंगे और आप लोगों की कृपा से 1914 में हमको पूरी बहुमत मिला था और हमारी सरकार बनी है और तब से बनी है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे देश में महाजन संपर्क अभियान के तहत
गांडी विधानसभा क्षेत्र इस बेंगाबाद के पावन धरती पर होटल मिडवे ग्रीन में सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चूँकि यह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 9 साल बेमिसाल रहा है और ये कार्यक्रम में ये बेमिसाल आप सभी के सहयोग से हासिल पार्टी को हुआ है। इसलिए पार्टी ने आप सभी को सम्मानित करने का यह निर्णय लिया है, जिस निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ सफल संपन्न हुआ है। और चूँकि ये सच है कि आज पूरे देश में जो भारत की डंका विदेश में भी बज रहा है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 9 साल पूरा हो चुका है। 9 साल के दरमियान में बहुत सारे देश में विकट परिस्थिति भी आई, खासकर कोविड-19 को इस तरह नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऊपर लेकर के गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आम जनता को जो सहयोग किया, इसके लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आज यह जो कार्यक्रम में आया है, मैं BNB के आपके चीफ ब्यूरो हैं और समाधान मीडिया के चीफ ब्यूरो हैं, हमारे पत्रकार मनीष जी हैं। मैं आज पत्रकार सम्मान के अवसर पर मैं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 9 साल जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम हुआ, उस सभी पत्रकार, सभी बंधुओं की देन है। आज हमारे कर्णपुरा पंचायत के पावन भूमि पर बेंगाबाद प्रखंड में गांडी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्मान समारोह आयोजन किया गया था, जिस का उद्देश्य था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 साल कार्यकाल का 9 साल पूरा हुआ है। उनके द्वारा किए गए कार्यों का, उनके द्वारा देश के विकास के लिए किए गए कार्यों का पत्रकार बंधुओं के द्वारा काफ़ी विश्लेषण किया गया, जनता तक पहुंचाया गया और जनता ने उनके कार्यों को मीडिया के माध्यम से देख करके उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर बड़े ही धूमधाम से सदगुरु कबीर साहब का अवतरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित विभिन्न अनुष्ठान और कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक महाग्रंथ के अखंड पाठ से की गई। सदगुरु मां ज्ञान के सानिध्य में कबीर वाणी के मंत्रोच्चार से यज्ञ हवन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी शामिल हुए। वहीं शाम को सदगुरु कबीर गोष्ठी एवं भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले उत्तर में कहते हैं सदगुरु भक्तों की क्या दंड देते हैं ना, कर्म गति कार्य नहीं करे, लेकिन करते हैं तो प्रेम का निर्वाह पूरे जीवन नहीं कर पाते। जो पैगंबर कमाने का वही जन्नत और भूरे और मेवा। आप लोगों में से कौन कौन है जो जन्नत और भूरे की इच्छा करते हैं? स्वर्ग में ईश्वर से दुश्मन, सदगुरु से दूर। ऐसे लोग का बुद्धिहीनता, अज्ञान, दुर्बुद्धि में पड़ा हुआ सबको देखता हूँ, जो इस दुर्बुद्धि और अज्ञान और आशा स्वच्छता के अटकाव से बाहर निकलेगा वही विवेक। मौके पर मां ज्ञान ने उपस्थित जन समूह को संदेश देते हुए कहा कि संत कबीर अद्भुत संत थे। वे जातिवाद, मत मजहब के संत नहीं अपितु मानव मात्र के संत हैं। कबीर में एक साथ सभी गुण प्रकट हैं। उनकी वाणियों को मानने और उनकी वाणियों का अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य प्रतिभाओं का धनी बन जाता है। कहा कि उन्होंने सनातन मूल्यों के महत्व को जन जन के पास पहुंचाने का प्रयास किया है और ताते हिंदू रहिए का संदेश दिया है। सदगुरु कबीर
हम कहते हैं कि सत्य कबीर सत्य है वक्ता के उपदेशों को पढ़ो और बार बार उसका मनन करो, वरना उसे तुम भूल सकते हो। ईश्वर से दुश्मन सदगुरु से दूर। ऐसे लोग जब होते हैं तब एक के भाव सकल जग देखी, बाहर करे सो होए विवेक। ऐसे ही अज्ञानी और ऐसे ही अंधकार में डूबे हुए लोग में देख। आज सदगुरु कबीर आविर्भाव महोत्सव के अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आविर्भाव महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर परम वंदनीय सदगुरु माँ ज्ञान के द्वारा सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ का अखंड सस्वर पाठ और यज्ञ हवन किया गया, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सदगुरु कबीर प्रणीत बीजक से सस्वर पाठ करते हुए देश की अखंडता और समृद्धि के लिए यज्ञ हवन किया गया। सदगुरु माँ ज्ञान ने इस अवसर पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर एक ऐसे संत हैं जो मानव मात्र के हैं। वे किसी धर्म, संप्रदाय, जात पात और पंथवाद में जकड़े हुए संत नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का अनुसरण करने से मानव संकुचितता के दायरे से बाहर निकल करके महामानव बन जाएगा। यदि हम सदगुरु कबीर की वाणियों को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चय ही आपसी वैमनस्यता से दूर होकर के आपसी प्रेम का विशाल समुद्र निखरेगा। सदगुरु माँ ने उपस्थित जन समुदाय को कहा कि सदगुरु कबीर की वाणियों का अधिक से अधिक प्रचार करते हुए, जो कि कबीर की वाणी भगवान कृष्ण की गीता से संबंध रखती है और दोनों की वाणी काफ़ी मेल खाती है। कृष्ण की वाणी जो श्रीमद् भगवद गीता है वह मानव जीवन के लिए अमृत है। सदगुरु माँ ने कहा कि इन सनातन धर्मियों का, इन सनातन जो मोतियाँ हमारे पास, उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोग अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल हों। इसका मुख्य कार्यक्रम जुलाई में किया जाएगा। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में सभी समस्त गिरिडीहवासियों से अनुरोध है कि आगामी 3, 4, 5 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में शामिल हों और लाभान्वित। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम का भवन निर्माण का स्थल बदले जाने का मामला गरमाने लगा है। नगर निगम का भवन निर्माण का स्थल बदले जाने का मामला गरमाने लगा है। अचानक शहर के टावर चौक स्थित निगम की अपनी जमीन के बजाय अफसर कॉलोनी में CCL की जमीन पर भवन निर्माण कराए जाने को लेकर एक और जहां लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर CCL की जमीन पर बनने वाले नगर निगम भवन पर आपत्ति जताते हुए कई सवाल उठाए। कहा कि निगम भवन निर्माण के लिए जगह रहते हुए CCL की जमीन पर नए भवन का शिलान्यास किया गया है, जिसमें नए भवन का निर्माण का शिलान्यास किया गया है, जिसमें पैसों की भी साठगांठ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के समय नगर निगम भवन निर्माण और मकतूर में मॉल निर्माण का DPR बना था, लेकिन आज बंदर बाट करके स्थल को बदला गया है। कहा कि नगर निगम की खाली जमीन पर भूमाफियाओं का नजर पड़ गया है। वहीं जब CCL की जमीन पर ही भवन निर्माण कराना था तो निगम के पुराने भवन को क्यों तोड़ा गया।
जगह यहाँ पर उसको इस ज़मीन के छोड़ करके दूसरी जगह बनाना ही था। तो इतने बड़े कार्यालय जहाँ पर लगातार कार्यालय चल रहा था, किसी प्रकार को असुविधा नहीं था, तो फिर तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा? जब तोड़ देने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यहाँ नहीं बनेगा दूसरे स्थान पर बनेगा। ये कहीं न कहीं षड्यंत्र का भू आ रही है। हमें लग रहा है इसमें कहीं भूमाफिया कहीं प्रवेश तो नहीं कर गए हैं। यह ज़मीन पर लोग मिलकर बंदरबाज करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इस पर जांच कर कार्रवाई करें, ताकि अगर इस प्रकार की घटना को करने का प्रयास कर रहा है उस पर रोक लगाया जा सके और पुनः जिस स्थल को तोड़ा गया नगर निगम कार्यालय को, उसी स्थान पर निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि लोगों को इस पर रोजगार भी मिल सके और यहाँ के आम जनता को सहूलियत जिस प्रकार यहाँ काम करने में होता था वह आराम भी यहाँ प्राप्त हो। बस यही हमारा कहना है। अगर ये मामला यह नहीं बना तो आगे भी हम इस पर पहल करेंगे और आगे भी इसको हम बात को ले जाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की धांधली अगर करते हैं लोग, ये बड़ा अनुचित काम है, इस पर रोक लगना चाहिए। अब देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब अगर यही करना था, अगर दूसरी जगह ले जाना था, तो क्या जरूरत है इसको तोड़ने का? कार्यालय चलता, सरकारी कोई भी कार्यालय चलता। इतनी बड़ी राशि जब 30 करोड़ रुपये का लागत से जब बनना है, G+5 बनता है, जिससे 10-12 लाख रुपए प्रति माह नगर निगम को आय स्रोत बढ़ता। यहाँ न करके वो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लोग दिन में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, वैसे स्थान पर जब बनाना, ये कहाँ को उचित है? वरना को रोड है जाने का, न फलना है, वहाँ जो भी रोड है कॉलोनी में जाने का रास्ता है, उसमें आवागमन का पथ तो है नहीं। हमारा कहना है ये संपत्ति हमारा है ना, नगर निगम का संपत्ति है। नगर निगम कार्यालय जाना है तो नगर निगम के पदाधिकारी क्यों ने इस पर बात की? जब वो हस्तांतरित हो रहा था तो उस पर कहने इस पर विरोध की। अगर विरोध नहीं कर रहे हैं इसके मतलब ये नगर निगम का भी पदाधिकारी का संयुक्त है। रविवार को बटिया में लोकहित पार्टी की जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक संयोजक मंडली का गठन करते हुए संगठन विस्तार की जिम्मेवारी दी गई। लोकहित अधिकार पार्टी के तत्वाधान में रविवार को बरडीहा में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने एक संयोजक मंडली बनाते हुए पार्टी के जिला संयोजक का दायित्व भागवत शाह को देने की घोषणा की। वहीं प्रकाश दास, नरेश साहू, अर्जुन मलाह, टिंकू साहू, फिरोज अंसारी उर्फ रिंकू, मुखिया पिरजो साव, प्रदीप पंडित, सरिता कुमारी, तारिक साव, तेजलाल मंडल, राम लखन चंद्रवंशी उर्फ नीलू राम, अखिलेश्वर साहू आदि को जिला संयोजक सदस्य घोषित किया गया। ब्रह्म नहीं किया और उसी का इतिहास बना है। कल द्वापर बैठाते थे हम लोग, उसके पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में देशवासियों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती है कि देशवासियों को सामाजिक न्याय मिले, इसलिए इन दोनों पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के आरक्षण को दोनों पार्टियां नजरअंदाज करती रही हैं। हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय लाना चाहती है। आज़ादी के 75 वर्षों में भी इस देश के दबे कुचले कमजोर वर्गों को, उपेक्षित वर्गों को, शोषित पीड़ित वर्गों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। एक भी पार्टी की सरकार ने इस देश के विशेषकर SC, ST, OBC को सामाजिक न्याय नहीं दिया। लोकहित अधिकार पार्टी जन जागरण अभियान चला रही है, गांव-गांव में बैठक कर रही है, लोगों को बता रही है सामाजिक न्याय क्या है। इस देश की पहली जरूरत है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के बगैर देश खुशहाल नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय के बगैर देश मजबूत नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय के बगैर देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। आज हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी
का जिला कार्य समिति का सम्मेलन बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील साहू की उपस्थिति में जिला कमेटी का विस्तार किया गया और इसका उद्देश्य पूरे दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, आदिवासी, माइनॉरिटी, देश आज़ाद होने के बाद आज 75 वर्ष हो गया, उनका अधिकार नहीं मिला। इस अधिकार को आज जन जन तक पहुंचाने हेतु पूरे गांव-गांव तक लोक अधिकार पार्टी के पदाधिकारी गण जा करके उनके विचारों को पहुंचाएंगे और जिसकी आज़ादी नहीं मिला, जो देश के अंतिम व्यक्ति तक जो आज पिछड़ा हुआ है, उनका अधिकार नहीं मिला, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, उनको उजागर किया जाएगा और उनके पूरे बल थल के साथ हम लोग लोक अधिकार पार्टी को आने वाले चुनाव में सभी सीटों पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में कैंडिडेट को उतारेंगे और हम एक मजबूती के साथ लोक अधिकार पार्टी को आगे चलाएंगे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू समाज महिला प्रकोष्ठ ने रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप वृद्धा आश्रम में महिला अध्यक्षा सुचिता देवी के निर्देशन में चैरिटी कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्ध लोगों के बीच थाली गिलास के साथ साथ फल, चूड़ा, गुड़ आदि का वितरण किया गया। इस मौके पर साहू समाज की महिला अध्यक्षा सुचिता देवी ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा हर 3 से 4 माह के अंतर्गत किया जाता है। कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। समाज के द्वारा हर जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करें ताकि सामाजिक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वहीं महासचिव विनीता शाह ने कहा कि हमारा समाज एक सेवा प्रधान समाज होने के कारण इसका लाभ हर जरूरतमंदों को दिया जाएगा। मौके पर महिला सदस्य डॉक्टर इंदु कुमारी, मीरा देवी, गीता देवी, आरती देवी, उपाध्यक्ष परमिला देवी, सचिव विभा प्रकाश, युवा सचिव रूबी शाह, पिंकी शाह, शिल्पी शाह, डॉली कुमारी, कुमारी कंचन, किरण देवी, नीतू शाह, रंजू देवी, रजनी देवी, कमला कुमारी, रानी कुमारी, मधु देवी आदि मौजूद। जिला तैलिक साहू समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ऊटी बाजार महिला प्रकोष्ठ के द्वारा वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्ध लोगों के बीच में थाली, गिलास, चूड़ा, गुड़, मीठा और आम, केला वगैरह का वितरण किया गया है तथा इस तरह का कार्य हमारे समाज के द्वारा निरंतर किया जाता है। जैसे ठंड के सीज़न में कंबल का वितरण किया जाता है और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है और इस तरह का कार्य हमेशा हमारे समाज के द्वारा होते रहता है। इसी में आज का जो चैरिटी कार्यक्रम किया जा रहा है वह उसी का एक कड़ी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारे समाज के द्वारा हर ज़रूरतमंदों को इसका लाभ समाज के द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। हर क्षेत्र में जो गरीब हैं उनको मदद करें और ज़रूरतमंद को मदद करें और सभी को हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ के अपने समाज का नाम ऊपर करने के लिए तरह तरह का चैरिटी वर्क करें और इसमें अपना योगदान दें। आज दिनांक 4 जून को हम लोग साहू समाज के द्वारा सब हम लोग वृद्धाश्रम में पहुँचे हैं। वृद्ध महिलाओं, बुजुर्ग को हम लोग खाना मतलब थाली, गिलास, चूड़ा, मिठाई का सब लोगों को दान दिए हैं और इससे हम लोग मतलब प्रभावित हैं। चाहती हूँ कि सभी छोटी छोटी बच्चियाँ आगे पढ़े, उसके लिए हम लोग उत्थान करें। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें,
पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। UPSC में 506वां रैंक लाने वाली श्रुति कुमारी के परिवार के साथ गिरिडीह आगमन पर जहां मोहल्ले वासियों ने भव्य रूप से स्वागत किया, वहीं न्यूज लाइन ने भी श्रुति से खास बातचीत कर बधाई दी। तो आइए देखते हैं कि श्रुति ने न्यूज लाइन से बातचीत के दौरान क्या कहा। आज हमारे साथ श्रुति हैं जिन्होंने UPSC के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक इनका आया है 506वां। आपका वेलकम है न्यूज़ लैंड में। जी धन्यवाद। श्रुति, आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दें अपना। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम श्रुति हुआ और मैं गिरिडीह की निवासी हूँ। मेरी जो 10वीं की परीक्षा है वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल गिरिडीह से पूरी हुई। उसके बाद मैंने आगे 12वीं की परीक्षा अपनी चिन्मया विद्यालय बोकारो से की है पास। आगे मैंने मिरांडा हाउस DU से BA हिस्ट्री ऑनर्स किया है और फिर मैंने तैयारी शुरू की अपनी UPSC की। UPSC की बात करेंगे उससे पहले जानना चाहते हैं कि आप जब कार्मल में पढ़ाई करे थे उस समय आपका क्या रिजल्ट रहा और फिर इंटर में क्या रिजल्ट रहा आपका?
किन में है? जी कार्मल में मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक था मेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 96% से। और जब चिन्मया से मैंने पढ़ाई की तो मैंने 11-12 अपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, तो उसमें मैं स्टेट टॉपर थी आर्ट्स में। स्टेट टॉपर थी आप? जी 2015 की बात है। फिर एक बात बोलना चाहते हैं, उस समय भी आपने इंटरव्यू दिया था, उस समय भी आपने कहा था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी, ऐसा जी, कहा था? जी, बहुत पहले से ही मेरा स्कूल टाइम से मेरा ये सपना रहा है। तो अखबार में भी छपा था वो? जी, बिल्कुल। श्रुति आप बताओ कि जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को आप डिफाइन कर दो पहले आप। जी बेशक, ये काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल भी है कि आखिर यूपीएससी की परीक्षा है क्या और क्यों होती है? तो सबसे पहले यूपीएससी जो है वो परीक्षा का नाम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं। और ये जो बॉडी है ये हर तरह की परीक्षा करवाती है, जिसमें से जो मेन एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा। तो इससे कुल 20 सर्विसेज में भर्ती होती है, जिसमें कि जो मेन है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। उसके अलावा इसमें अलाइड सर्विसेज भी बाकी हैं। तो ये सारी सेंट्रल सर्विसेज ग्रेड ए और कुछ ग्रेड 20 की सर्विसेज होती हैं ये। तो ये पूरे एग्जाम उस चीज के बारे में होता है और 3 स्टेजेस में लिया जाता है ये, प्रीलिम्स, मेंस और फिर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कि जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के फाइनल लिस्ट की का प्रिपरेशन होता है इसमें। तो ये है ये परीक्षा। जैसे लोग सोचते हैं कि यूपीएससी का मतलब कि एग्ज़ाम दी और फिर तुरंत आईएएस मिल गया, उनको क्या बताना चाहोगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आईएएस की भर्ती इस एग्ज़ाम के थ्रू ही होती है, लेकिन इस परीक्षा को पास करके सबों को आईएएस नहीं मिलता। बहुत लोग हैं जो इस परीक्षा को देते हैं और फिर जिनकी रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंसेस होती हैं और रैंक के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज़ भी मिलती हैं। तो उसी हिसाब से जिनका जैसा रैंक होता है और जिनकी जैसी चॉइसेस होती हैं सर्विसेज़ की, वैसी ही चॉइसेस मिलती हैं उनको। आईएएस के अलावा इसमें जो डिस्ट्रिक्ट का आप जो एसपी जानते हैं, वो भी इसी से बनता है। जो रेवेन्यू सर्विसेज होते हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स के कमिश्नर भी इसी से बनते हैं। फॉरेन सर्विसेज में जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो यूएन वगैरह जाते हैं या बाहर देशों में जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, उनकी भर्ती भी इसी परीक्षा के थ्रू होती है। आपका 506वां रैंक है, आपको क्या लग रहा है, क्या मिलने वाला है? जी, मेरे जो प्रेफ़रेंसेस थे, क्योंकि प्रेफ़रेंसेस के अकॉर्डिंग ही बात की जाती है, तो मैं अपने 5 प्रेफ़रेंसेस पहले बताती हूँ। मेरे प्रेफ़रेंसेस थे आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस आईटी दैट इज़ इनकम टैक्स, फिर आईएफएस फॉरेन सर्विस और फिर आईआरएस कस्टम्स। तो मेरे रैंक के मुताबिक मुझे लग रहा है, मुझे दोनों में से किसी एक सर्विस की उम्मीद है, या तो पुलिस सर्विस या तो फिर रेवेन्यू सर्विसेज। तो मैं अभी बहुत श्योरिटी के साथ इस चीज़ को नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का इसमें तालमेल होता है, तो अभी सर्विस एलोकेशन आनी बाकी है, तो देखते हैं। श्रुति, मैंने देखा कि आप जब आए, तो सैकड़ों लोग आपके वेलकम के लिए खड़े थे, फूल माला पहना रहे थे। उसमें महिलाएँ ज़्यादा थीं और हो सकता है उसमें कई के बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे, उनको कुछ मैसेज दो क्या? जी बिल्कुल, काफ़ी महिलाएँ थी और बच्चियाँ भी थीं। हुँ। 1-2 तो थी जिन्होंने मुझसे बात भी की, दीदी मैं भी तैयारी कर रही हूँ और मैं भी आना चाहती हूँ इस फ़ील्ड में। तो मैं सबसे पहले माता-पिता जो भी हैं उनसे तो ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखें, बहुत विश्वास रखें और बच्चियों पे तो और ज़्यादा रखें। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस छोटे शहर से आते हैं, मुझे पता है कि बहुत तरह का डर होता है। जिस साल मुझे दिल्ली भेजना था, उसके 2 साल पहले ही निर्भया कांड हुआ था और काफ़ी डरे हुए थे मेरे माता-पिता भी। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत रखा, विश्वास रखा मुझ पे और उससे ज़्यादा विश्वास उन्होंने खुद पे किया कि मैं अपने बच्ची का साथ दूँगा, अपने दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का बहुत अच्छे से साथ दूँगा। तो मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को बढ़ावा दें, विश्वास रखें और उनको आगे बढ़ने का भी मौका दें। उनको कहें कि जो भी हो बेटा या बेटी जो भी, मैं आपके साथ रहूँगा, हर कदम पे आपके साथ खड़े रहूँगा। तो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें हिम्मत मिलेगी कुछ कर दिखाने की। ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, 3rd प्रीलिम्स, 1st मेंस और 1st इंटरव्यू। अगर मान लिया जाए, अगर ये आप सक्सेस नहीं होती थर्ड अटेम्प्ट में, तो क्या फिर आगे क्या करती आप? अ, जी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस क्षेत्र में और मुझे पता है कि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है, तो मैं बेशक 1-2 अटेम्प्ट तो और देना चाहती, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझ में काबिलियत है, तो मैं लगी रहती। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक और कड़वी सच्चाई भी पता है कि जो सक्सेस रेट है, वो काफ़ी कम है एग्ज़ाम का। इट्स लेस दैन 0.01%। अभी आप और बता दीजिए इस बार कितने बच्चे बैठे थे और क्या रिज़ल्ट रहा इस बार का? जी जो वैकेंसी थी वो 1000 के अराउंड थी वैकेंसीज़, जिसमें कि 10 से 12 लाख एप्लीकेशंस आता है प्रीलिम्स के लिए। उसमें से 11,000 बच्चों ने मेंस लिखा फिर और 2500 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें जो फाइनल लिस्ट आई है वो 933 बच्चों की आई है। एक आखिरी सवाल तो ये ले रहे हैं कि अगर
जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर उनका नहीं होता है, उनको क्या मैसेज पास करोगे आप? जी, जो भी बच्चे तैयारी में घुस रहे हैं, तो आप मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं या आपके अंदर से खुद से ये मोटिवेशन आया है, जैसे भी आया है, आप सबों को पता है कि इस परीक्षा का जो सक्सेस रेट है वो कैसा है और ये पूरा पैकेज में आता है ये परीक्षा। जहाँ एक मोमेंट होगा जब आपका प्री होगा, वहीं कोई और मोमेंट भी होगा जब मेंस नहीं क्लियर हुआ होगा या आप इंटरव्यू दे के भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। तो आप बिल्कुल हताश नहीं होइएगा और इस एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी मत बना लीजिएगा। ये केवल एक परीक्षा है। आप सबको याद रखना है कि आप परीक्षा में घुसे क्यों थे। हम सबका मकसद सिर्फ एक है कि इस परीक्षा के थ्रू पास करके सिविल सेवक बनना, यानी कि लोगों की सेवा करना। तो वो तो आप किसी भी और फील्ड में कर सकते हैं, प्रोफेसर बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के या कोचिंग में आप टीचर बन के या किसी भी और तरीके से जैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परीक्षा को ज़िंदगी ना बनाएँ, जितना हो सकता है अपना बेस्ट दें। अगर बेस्ट देने के बाद भी नहीं होता है, तो देश की सेवा करने के तो और भी कई तरीके हैं। शुक्रिया आपने जितना वक्त दिया न्यूज़ीलैंड को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर परमांशु अग्रवाल साहब, आप श्रुति के पापा हैं। जी, आप उनकी सफलता पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं बेटी का पिता हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों ही बिल्कुल क्रीम हैं। तो भाई सफलता पे मुझे गर्व हो रहा है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी गर्व हो रहा है। जिस मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा आपकी है। बड़ी बेटी भी ऑफिसर है। जी, वो प्राइवेट कंपनी में है बट वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। जी। अग्रवाल साहब, हमने देखा है कि इससे पहले भी आपके यहाँ आए हैं, अगर आप घर में रहते हैं तो पूरा माहौल एकदम एंजॉयफुल रहता है, सब मिल के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा कि एकदम पढ़ाई है तो पढ़ाई, माहौल आपने बहुत शानदार बना के रखा है। जी, ये मैं अपने दादाजी से सीखा है। दादाजी कहा करते थे कि मारो तो जब्बर नहीं तो सब्र, जो भी काम करना है खुल के करो वरना मत करो। तो और बाबूजी कहा करते थे कि जहाँ तुम रहते हो, जिस जगह रहते हो, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो, उस समय को एंजॉय करो। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट को जीता हूँ और यही कारण है कि घर में पॉजिटिव माहौल रहता है। एक लाइन खाली बता दीजिए, एक लाइन में कि कितनी खुशी है आपको? खुशी को इज़हार कीजिए। देखिए, खुशी तो खैर मुझे उस दिन भी हुआ था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। क्या बात! और आज वो खुशी हमारी 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ गई है जब मैं पिताजी की आंखों में वो खुशी को देख रहा हूँ। मैं पिताजी की आंखों में जो खुशी देखा है ना, वो खुशी मुझे हो रहा है सबसे ज्यादा, कि आज उनको फक्र हो रहा है कि मेरी पोती यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम पास कर गई। उनको देख करके मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। एक बार फिर आपको बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ हैं संगीता जी, जो श्रुति की मम्मी हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समय श्रुति दिल्ली जा रही थी, जिसमें जाने का उसका फैसला हुआ, उसी के 2 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। तो ये फैसला लेने समय आपको क्या सोच रही थी आपके उस जगह पर जो जिसमें दिल्ली उस समय तो हाँ, उसमें हम लोग यहाँ गिरिडीह में ही थे, कार्मेल स्कूल में ये लोग बोर्ड का तैयारी कर रही थी। तो मन तो बना लिए थे कि लोग को पढ़ाना है, भेजना है बाहर। तो यहाँ से हम लोग का प्लान था बोकारो जाने का, वहाँ कोई भी अच्छे स्कूल से ये लोग का +2 कराने का, उसके बाद दिल्ली भेजना था। लेकिन मन बहुत डर था, सब कोई बोलता था दिल्ली, अच्छा दिल्ली भेजना है, वहाँ तो मुश्किल है। फिर भी हम मन में सोचे थे कि नहीं, भेजना है तो भेजना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था कि कुछ गलत नहीं करेगी। जिस समय रिजल्ट आया, आपकी बेटी भी, एक बड़ी बेटी भी ऑफिसर है, और जब श्रुति का रिजल्ट आया उस समय आप सो पाई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सो पाए। रिजल्ट के पहले भी नहीं सो पाए थे, रिजल्ट के दिन तो पूरा दिन पूरा रात भी नहीं सो पाए हम लोग, बल्कि 2 दिन तक नहीं सो पाए थे हम लोग कोई, खुशी से। खुशी से? हाँ। अभी भी आपका खुशी दिख रहा है। शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्रेरणा जी, आप श्रुति की बड़ी बहन हैं, आप भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। आपको एज ए गार्जियन आप ही संभाल रही थी इनको, आपको लग रहा था कि निकाल लेगी? हाँ, मुझे पूरा भरोसा था कि ये निकाल लेगी। कैसे? क्योंकि ये बहुत तेज हुई रही है पहले से ही, और मतलब इसका जो मेहनत है वो हम बहुत ही नजदीक से देखे हुए हैं। मतलब हम हमेशा जैसे लखनऊ में थे तो बीच बीच में जाते रहते थे दिल्ली, देखते थे कि कैसे क्या चल रहा है इसका पढ़ाई का, और भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो इसको प्रोवाइड कराना वहाँ पे, या कैसे माहौल में रह रही है, सब चीज़ों का ध्यान हम देते थे। तो मतलब टाइम टाइम पे गाइड करना, वो सब चीज़ देखे थे, और मतलब मालूम था बस, क्योंकि हम इसके साथ बचपन से ही बड़े हुए हैं, एक साथ एक रूम में। तो मतलब एक वो प्यार होता है ना, प्यार से जो गार्जियनशिप आता है वो मेरे अंदर है।
प्रेरणा जी, जब इसका 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रिपरेशन फेज़ से गुज़र चुकी हूँ मेडिकल के एग्ज़ाम्स में, तो मेरे को पता है कि जो नर्वसनेस होता है एग्ज़ाम में, वो एक बहुत बड़ा बाधा होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जब तीसरा अटेम्प्ट था प्री का, तो हम इसको यही बोले थे कि जो पिछले बार तुमने किया था गलती, वो मत करना। वहाँ पे वैसे ही जाना, जैसे पापा ने भी उसको यही चीज़ बोला था, 10 दिन पहले से ही तुम यही प्रिपेयर रहो अपने पास कि जब जाओगी एग्ज़ाम देने तो आराम से जाना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि आज हम कुछ छक्का-चौका मारने जा रहे हैं, जस्ट लाइक एनी अदर एग्ज़ाम। वैसे ही देने को हम इसको बोले थे, तो फिर लग रहा था, ये जब बोली कि हाँ दीदी हम आराम से एग्ज़ाम दे के आए, कोई टेंशन में नहीं दे के आए, तो बस भरोसा था, हम लोग सबको भरोसा था कि हो जाएगा। प्रेरणा जी, आपकी माने गार्जियनशिप में, गार्जियन तो पेरेंट्स होते ही हैं, हाँ। आपकी गार्जियनशिप में निकाली और उसकी जो निकलने के जो सक्सेस हुई है, उसकी खुशी आपके चेहरे से दिख रही है। हाँ, जब रिज़ल्ट था तो मैं फ़ील्ड में थी अपनी मैनेजर के साथ और जब इसने रिज़ल्ट बताया, मेरे साथ ही वहाँ पे उस टाइम पे थी ये लखनऊ में, तो जब रिज़ल्ट इसने बताया तो हम खुशी से एकदम नाचने लगे। मतलब डॉक्टर्स के चेंबर के बाहर थे और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे मैनेजर मेरे को सँभाल रही है कि प्रेरणा बस रुक जाओ, पानी-वानी पियो। तो मतलब बस समझ नहीं आ रहा था और बहुत खुश थे और तुरंत मम्मी-पापा को कॉल की उसके बाद। श्रुति के सक्सेस के एक बार फिर आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। न्यूजीलैंड के लिए मैं संजय रीमा। 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला डूराप्लास व टफकॉन के बीच खेला गया। डूराप्लास की टीम ने टफकॉन को हराकर मैच पर कब्जा जमा लिया। झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला डूराप्लास्ट व टफकॉन के बीच हुआ, जिसमें लास्ट गेंद पर छक्का मारते हुए डूराप्लास्ट ने मैच पर कब्जा जमा लिया। मैच के दौरान अंतिम बॉल पर छक्का लगाने वाले डूराप्लास्ट टीम ने मोहम्मद सरफराज को आरसी मेटालिक के सुमित चौधरी, गोविंद खंडेलवाल, निखिल केशरी, गुड्डू यादव ने 11,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। वहीं रनर टीम को 2100 का इनाम दिया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू व जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा नेता चुनुकांत ने टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मैदान को खाली करते 2 मिनट के अंदर सबसे पहले 11 और DC 11 का मैच टूर्नामेंट के समापन के दौरान एक बार फिर DC 11 और फ्रेंचाइजी 11 के बीच 10-10 ओवर का फ्रेंडली मैच खेला गया। इस मैच में DC 11 की टीम में प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार के अलावे AC विल्सन भेंगरा, NDC सुदेश कुमार, मनोज कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। वहीं फ्रेंचाइजी 11 की ओर से सलूजा गोल्ड के निदेशक सतविंदर सिंह सलूजा, GPL टूर्नामेंट के ऑनर गुड्डू यादव, साहिल कुमार, गोविंद खंडेलवाल, राजेंद्र सलूजा, राकेश बर्णवाल आदि शामिल हुए। मैच के दौरान जवाबी पारी खेलते हुए DC 11 की टीम ने
फ्रेंचाइजी 11 को हरा दिया। गिरिडीह में जीपीएल के मैच का दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है। गिरिडीह शहर के स्तर पर इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज जो भी लोग इस मैच में खेल रहे हैं, जो भी यहाँ दर्शक आए हैं, उनकी अपेक्षाएं पूर्ण हों और गिरिडीह में भी ऐसे ही स्तरीय मैचों का आयोजन होता रहे। देख रहे हैं कि जीपीएल 3 के मैच का आयोजन हो रहा है और इस मैच के टूर्नामेंट के जो मुख्य आयोजक हैं छोटे भाई गुड्डू यादव जी, जो हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और सारे खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वो अच्छा प्रदर्शन करें और स्पीड से खेलें। बहुत धन्यवाद।